अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम दिन की चाय से शुरू करते हैं। वैसे तो दिन की चाय नहीं होती, असर की चाय होती है, शाम की चाय होती है। बट ये जो चाय है तो ये जा रही है बाहर पुलिस वालों के लिए, क्योंकि आज 10 मुहर्रम है और आज ज़्यादा पुलिस भी होगी क्योंकि ज़्यादा सख्ती है आज इस वजह से। और हमें कॉल आई थी भाई की कि वो कहते हैं उनको चाय वगैरह दे देना, तो हमने कहा ठीक है। तो 3 बज रहे हैं, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली। मैं आज लेट उठी हूँ क्योंकि रोज़ा है मेरा। सारी रात हम जाके गुजारी, हम लोगों ने बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो उसके अलावा जो था क्या था, फिर रोज़ा रखा और फिर हम सो गए। तो आप ही ने मुझे 1 बजे उठाया कि थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट करो। उसके बाद मैं उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, नवाफिल जो थे वो पढ़ लिए। फिर मैंने चाय बना ली। आप ही को बोला आप थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि उन्होंने अभी बनानी है खीर और चावल। तो उन्होंने कहा आप चाय भी बस दे आना और बाहर से कुछ सामान लाना है क्योंकि भाई नहीं है, वो गए मैं इस्लामाबाद, तो सामान मैंने ख़ुद लाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ, चाय भी दे आऊँगी और सामान भी ले आऊँगी। तो सामान जो है वो मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। जो आप ही का पहला घर था वहाँ मुझे जाना है, वहाँ से मैंने लेना है सामान, क्योंकि उस शॉप पे सारा सामान आपको मिल जाता है इजीली। और यहाँ जो आसपास है वो नहीं है और ये पुलिस है तो इनको दे देते हैं। मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या था, लोग सॉरी पुलिस थी, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाती नहीं है। पहले जब हम रहते थे वो इस गली में हमारा घर था और अभी यहाँ पे किसी का घर नहीं है, मामू का था पर वो भी अब शिफ्ट हो गए हैं। और ये रहा जो ये पहली दुकान है, ये मेरी अम्मी के कज़न की दुकान है, नवीद सिल्क सेंटर। और अभी इस गली से हम ऊपर जाएंगे। ये जो गली है ये मेरे नाना का घर यहाँ पे पहले था, अभी है, लेकिन अभी नाना के बाद मेरे मामू के पास चला गया, जो मेरी आपी जिस घर में पहले रहती थी वो वाला घर। और इसी गली में मेरी अम्मी की 2 मामू का घर भी है। तो इस गली में मेरी अम्मी के रिश्तेदारों का बहुत सारे घर है बाय द वे। सो अब चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये एक घर है अम्मी के मामू का, और ये 2 दुकानें छोड़ के जो ग्रीन कलर का गेट आता है आगे, वो है मेरे नाना का घर, जहाँ पे मेरी आपी रहती थी पहले। मेरी आपी क्योंकि मेरे मामू की बहू है तो पहले वो इस घर में रहती थी। और ये है शॉप, गुगी की शॉप हम इसको गुगी बोलते हैं, बचपन से नाम इसका गुगी है, तो बचपन से ही हम इसको गुगी बोलते आ रहे हैं, तो इस वजह से। और अभी हम चलते हैं वापसी। हम मैंने सामान ले लिया है और ये रहे पुलिस, काफ़ी ज़्यादा रश, गली में भी सारी पुलिस, यहाँ भी आसपास, और हमारे घरों के पास भी पुलिस थी। इससे आगे जाएं तो FEF कॉलेज सामने आपको दिख रहा होगा एक रास्ता, तो उसके मोड़ पे भी ज़्यादा पुलिस थी क्योंकि यहाँ पे इमाम बारगाह ज़्यादा हैं, 3-4 तो हैं ही हैं। और अब हम अपनी गली की तरफ मुड़ चुके हैं और मैं घर पे इंटर हो चुकी हूँ और सारा सामान दे देती हूँ। बादल तो बड़े मज़े के आए हैं लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं। हवा भी बहुत कम चल रही थी, पसीने पसीने में हो चुकी हूँ, बहुत मैं थक गई हूँ। अब भी ये सामान रखते हैं और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं न्याज के लिए। न्याज का खाना बनाते हैं। जो चीज़ें आज हमने मंगवाई हैं, सॉरी जो मैं लेके आई हूँ वो बनाएंगे आज हम। तो पहले ये चावल के लिए थाल वगैरह धो लेते हैं, इसमें चावल वगैरह रख देते हैं भिगो के। और बाकी जो चीज़ें मैं लाई हूँ जो फ्रिज की हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, जो बनाने की वो बाहर रख देते हैं। और बाकी मैं लेके आई थी मिंट स्प्रेड, जो कि मुझे बड़ी इजीली मिल जाती है कोहाट में, मुझे वहाँ पे नहीं मिलती है। तो यहाँ मैंने देखी तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कि यार मैं ले लूँ। ऊपर से रोज़ा भी है तो रोज़े की हालत में तो बड़ा ही दिल करता है हर चीज़ को खाने के लिए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो आप ही ने बनाया है पालक गोश्त और बड़ी ही मज़े का ये भी लग रहा था। मैंने कहा आज तो अपने सारी मेरी फेवरेट चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये सारी जो सामान है, दूध वगैरह तो डलेगा खीर में, और ये 2 जूस और जो स्प्राइट है ये रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि ठंडी बंडी हो जाती है, हो जाएगी तो पी लेंगे। रोज़ा है तो अल्फाज गलत फिर से आ रहे हैं। ये 7 घर से, नेहा के घर से चावल आए हैं, ये मैंने सोचा दिखा देती हूँ। और इसके बाद हम बना रहे हैं अपनी खीर, तो खीर दिखाती हूँ। आप ही बना रही, यहाँ पे रख दिया और वो रख रही हैं कुकर गोश्त के लिए। तो सबसे पहले आप ही ने दूध वगैरह डाल के उसके बाद और पर दूध वगैरह डाल दिया है। यानी मुझे इतना पता नहीं है कैसे बनता, बस आप ही बना रही थी तो मैं थोड़ा सा उसको कैप्चर कर रही थी। ये अभी पैकेट डाला है, लजीजा खीर का डब्बा मैं बाहर से लेके आई थी तो वो डाला उन्होंने। कहा ये बना लेती हैं, वो देर हो गई थी तो उन्होंने कहा अगर हम पहले बनाते, सुबह से शुरू कर लेते काम तो जल्दी बन जाती। वो दूसरे तरीके से बनाती क्योंकि सुबह मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे उठाया नहीं, सामान था नहीं घर में, तो इस वजह से उनका मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।
तो इसी से भी अच्छी बनती है। आप जो भी चीज़ बनाती है वो वैसे ही अच्छी बनती है। हमारी फैमिली में जो भी मेरी जितनी भी बहनें अम्मी जो चीज़ें बनाती है वो सब अच्छी बनती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बुरी बने। सब बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं सिवाय मेरे, मैं तो ज़ीरो हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और इसके अलावा मेरे जो अब्बू हैं वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। सबको अच्छी आती है कुकिंग, नो डाउट। और सबूर भी कभी कभी बनाता है तो वो बहुत अच्छा। तो जी यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल है रेडी। और ये है कुछ बादाम जो साइड पे रखे हैं। अब इसको तोड़ के मैंने बारीक बारीक काटना है और फिर हमने इसके ऊपर रखना, और इसके साथ हमने लगानी है इसके ऊपर चांदी वर्क, जो कि पिंडी में बड़ी ही मुश्किल से मिलती है, इतनी आसानी से मिलती ही नहीं, यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं अभी लेके किचन के लिए सामान चाहिए होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी जब चावल भी बन जाएंगे और उसके साथ साथ जब हमारी न्याज की दुआ हो जाएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे की वीडियो। अभी हम चलते हैं, काम करते हैं। बाकी जो है मेरा ब्लॉग यहाँ पे एडिट हो रहा है 9 मुहर्रम का, और उसके साथ जो व्लॉग होगा कल आएगा, ये 10 मुहर्रम का जो ब्लॉग है, तो ये तो आपको कल ही मिलेगा। सो चलते हैं, अभी बाकी का काम करते हैं। और यहाँ पे हमने कोटिंग वगैरह स्टार्ट कर लिया। बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया और अब जल्दी जल्दी हम इनको रख देते हैं जिस डिश में खीर है उसमें डाल के, और इसके ऊपर चांदी वर्क लगाएंगे। मैं चांदी वर्क भी आपको दिखाऊंगी। वैसे आपको पता ही होगी, अब हमारी लैंग्वेज में चांदी वर्क बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको और लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। शायद आप देख के समझ जाएँ, क्या पता चांदी वर्क ही नाम हो उसका, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और इसके अलावा जो है आप ये अभी नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो इतना लोग आते जाते नहीं, इतना जानते नहीं उनको, तो उन्होंने बहुत कम बनाई है खीर, क्योंकि कोई आता जाता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं। तो कह रही थी पता नहीं क्या है, और बाहर जो पुलिस है तो वो भी इतना ख़ास आने जाने दे नहीं रही थी। वैसे तो वो हमें जानती है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है उनका हमारे साथ, क्योंकि हम रोज़ उनके लिए चाय वगैरह बना के लेके जाते हैं, जूस वगैरह। तो मेरे बहनोई और भाई जो कज़न है वो बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे दिनों में ना हालात वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, ये लड़ाई वगैरह लगी रहती है। तो इस वजह से यहाँ जो हमारे शहर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रिक्टनेस होती है। ये जो 10 दिन होते हैं मुहर्रम की, इस पे तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती होती है। फिर बाकी जो 40वां होता है उनका, तो उसमें भी सख्ती होती है पर इतना नहीं करते। लेकिन इन 10 दिनों में तो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की चेकिंग होती है, आना जाना बहुत। उस दिन हम जा भी रहे थे फ़ातिमा के स्कूल, उसके अलावा मैं और अम्मी गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और चेकिंग वगैरह थी। यहाँ पे तो इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको मालूम है, यानी कि करीब चीज़ वगैरह लेने जाओ तो इधर तक उनको पता है कि ये चीज़ लेने जा रही, घर है ऐसे, तो बाहर दूर दूर। और इस 10वें दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते। मैं चीज़ लेने गई तो कुछ कहा नहीं मुझे था कि कुछ कह देंगे। और यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गया, 7 घरों में जाएगी, 2-3 जो घर हैं आसपास। और यहाँ पे हमारी जो है अफ्तारी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चावल वगैरह भी बनाए थे आप ही ने, और पुलाव बनाया था, खीर बनाई थी, इसके अलावा पालक का साग बनाया था, वो मैंने रखा नहीं। बाकी जो चीज़ें वो यहाँ वहाँ से आ गई थी, जूस वगैरह। और ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।